हम्म। मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः हेलो एल्केन से हम हेलो एरिन चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ 12th क्लास का, जिसमें आप लोगों को जो है ना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन के भौतिक गुण। जिसमें सबसे पहले हम लोग भौतिक गुण में क्या जान रहे हैं, हेलो एल्केन के भौतिक गुण में सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं रंग। ठीक है, रंग में यानी कलर में शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन रंगहीन यौगिक होते हैं ना, माने रंगहीन होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश की संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंग वाला हो जाता है, रंगीन हो जाता है। ठीक है, यानी ऐसे तो क्या होता है, हेलो एल्केन जो होता है, कह रहे हैं शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन रंगहीन होता है, माने कोई कलर नहीं होता है, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड जब प्रकाश के संपर्क में आता है तो रंगीन हो जाता है, यानी रंग वाला हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। ठीक है, पहला भौतिक प्रॉपर्टीज था। दूसरा जो है सुगंध से रिलेटेड है। यहाँ हम लोग दूसरा चाहे इसको कह सकते हैं, नोट में भी लिख सकते हैं। सुगंध जो होता है कैसा होता है, माने उसमें कैसा स्मेल होता है, तो कह रहा है अनेक वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक सुगंधमय होता है। माने हेलो एल्केन जो है, नहीं क्या कर रहा है, हेलो एल्केन नहीं कह रहा है, हैलोजन युक्त यौगिक अधिकता जिसमें हाइलोजन हो, हाइलोजन मतलब हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन युक्त जो यौगिक होगा वो अक्सर क्या होता है, तो उसमें स्मेल वाला होता है। तो वही कह रहा है अनेक वाष्पशील यौगिक न हैलोजन युक्त यौगिक सुगंधमय होता है। सुगंधमय का अर्थ होता है ठीक है, यानी कि स्मेल वाला होता है। चलिए, दूसरा भौतिक प्रॉपर्टीज जो है वो आपको फिजिकल स्टेट है, यानी भौतिक अवस्था है। ठीक है, यानी दूसरा जो है भौतिक गुण जो है वो भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब हो गया वो ठोस है कि द्रव है, नहीं। तो देखिए क्लोरोमीथेन, ब्रोमोएथेन, आयोडोमीथेन और क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोमीथेन, इथेन और क्लोरोइथेन जो होता है, ब्रोमोइथेन जो होता है, आयोडोइथेन जो होता है आदि जैसे निम्नतर जो हेलो एल्केन है वो क्या होता है, कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर गैसीय अवस्था में होते हैं ना। इस परिवार के कार्बन परमाणु 18 तक वाले द्रव अवस्था में होते हैं। निम्न जो होता है यानी 4 से 5 तक के जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, तत्सदस्य हेलो एल्केन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होता है। उससे ऊंच 18 तक वाले द्रव अवस्था में होता है, तथा 18 से आगे के जो सदस्य होगा कार्बन वाला 18 वाला वो हेलो एल्केन आपको ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब हो गया क्वथनांक। तो क्वथनांक के कई गो कंडीशन है। क्या है, क्वथनांक के कई गो कंडीशन है। नहीं, पहला देखिए क्वथनांक जो है, क्वथनांक में देखिए पहला कह रहा है कि ए नंबर में हम लिखे हैं, पहला क्वथनांक के कंडीशन अलग अलग है। कह रहा है समान अल्काइल ग्रुप वाला, यानी आर का मान सेम हो ना। हेलो एल्केन का क्वथनांक हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ ही बढ़ता है। जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, त्रिज्याएं भी बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है ना। यानी कहने का अर्थ है फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा होता है आकार क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा आकार होता है ब्रोमीन का, ब्रोमीन से आकार होता है आयोडीन का बड़ा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि अगर हम आर के मान सब में, देखिए इसमें सब में आप मीथेन लिए हैं, देखिए CH3 लिखा है तो मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल आयोडाइड है, नहीं आर के मान सेम है, और मिथाइल ब्रोमाइड है और मिथाइल आयोडाइड है। आर के मान सेम है लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ रहा है। तो ही कह रहे समान अल्काइल ग्रुप यानी आर के मान सेम हो वाले हेलो एल्केन का क्वथनांक जो होता है ना, वो हाइलोजन परमाणु
का आकार बढ़ने के साथ ही बढ़ता है। अब हाइड्रोजन परमाणु ही बोले, हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को ना। आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि समान हाइड्रोजन माने एक सेम हो, समान हाइड्रोजन इन एक्स वाले हैलो एल्केन का क्वथनांक जो है अल्काइल ग्रुप का आर का मान आकार बढ़ने के साथ बढ़ता है। यानी अब की बार, पहली बार हम लोग क्या किए थे, अल्काइल ग्रुप सेम रखे थे, यानी आर के मान सब में मिथाइल मिथाइल रखे थे। अब देखिए मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल, ठीक है, और सब में क्या है सेम आपको हाइलाइट यानी क्लोरीन। तब उस स्थिति में जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के मान बढ़ेगा। ये दूसरा आपको उदाहरण है क्वथनांक। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, समयावी हैलो एल्केन। समयावी हैलो एल्केन का अर्थ होगा कि आपको अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप माने आर के मान, इसको अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। देखिए हाई हाइड्रोजन है, हाई अल्काइल ग्रुप है, यानी आर के मान, आर का मान और आपको हाइड्रोजन परमाणु दोनों जो है सेम रखा जाए, यानी कहा जाए कि अल्काइल ग्रुप समान हो, उसी को कहा जाए समान हैलो एल्केन में, यानी समयावी हैलो एल्केन चाहे समान हैलो एल्केन में शाखाओं में वृद्धि के साथ क्वथनांक घटता है। यानी जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी वैसे वैसे क्वथनांक घटेगा। देखिएगा इसमें कई गो कार्बन लिए हैं, 1 2 3 4 गो कार्बन लिए हैं। हाँ लास्ट में आपका लिए हैं ब्रोमीन लिए हैं। इसमें भी आपको 1 2 3 4 गो कार्बन है, 1 2 3 और 4। इसमें देखिए 1 2 3 4 गो कार्बन है, यानी यहाँ कार्बन भी की संख्या सही, यानी हैलो एल्केन भी सेम, अल्काइल भी समान है, और यहाँ देखिए सब में ब्रोमीन ब्रोमीन लिया गया है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे यानी उसको हम लोग कहेंगे समयावी हैलो एल्केन में शाखा बढ़ेगा, ब्रांच बढ़ेगा। देखिए चैन है, सीधी चैन है, इसमें 1 गो ब्रांच है, इसमें 1 2 3 गो ब्रांच है। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके क्वथनांक घटती जाएगी। यानी अल्काइल ग्रुप का समान हो, अल्काइल ग्रुप नहीं हैलो एल्केन समान हो, तो शाखाओं की संख्या बढ़ने के साथ ही क्या होगा, आपको जो है क्वथनांक घटेगा। 375 केल्विन है, 364 है, 346 है, यानी घटता गया है। ठीक है। अब ये था आपको पहला उदाहरण रंग से रिलेटेड था। दूसरा मान सकते हैं, चाहे इसे हम नोट में इसको लिख दें कि वास्तविक इसका कैसा सुगंध होता है, सुगंध से रिलेटेड यानी सुगंधमय होता है। दूसरा जो है उसको नोट में लिख दें, तो दूसरा भौतिक अवस्था है, आपको भौतिक गुण में यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में दूसरा क्या है, भौतिक अवस्था है। तीसरा जो है क्वथनांक है। क्वथनांक में हम 3 गो उदाहरण लिए हैं, समान अल्काइल ग्रुप वाला, समान हैलो एल्केन वाला और समान अल्काइल हाइलाइड वाला। ठीक है। तो ये तीनों को जो है, उसके बाद आपको तीसरा उदाहरण क्वथनांक है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में तीसरा उदाहरण क्या है, घनत्व है। क्या है, घनत्व। घनत्व का कह रहा है क्योंकि अल्काइल ग्रुप अल्काइल क्लोराइड जल में हल्के, जबकि अल्काइल ब्रोमाइड एवं अल्काइल आयोडाइड जल से भारी होते हैं। घनत्व की बात कर रहे हैं, इसका हल्के होते हैं। कौन कौन हल्के होते हैं, अल्काइल क्लोराइड जल से हल्का होता है, जबकि अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। इसका घनत्व का क्रम इस प्रकार होता है, यानी कि देखिएगा यहाँ दिया हुआ है क्रम, यानी ये है आपको अल्काइल आयोडाइड, सबसे ज्यादा घनत्व वाला अल्काइल आयोडाइड है, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड है, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड है। यानी कहा जाए कि अल्काइल ग्रुप समान वाले, यानी अल्काइल ग्रुप समान हो तो जैसे जैसे हाइड्रोजन का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ जाएगा। तो वहीं यदि नोट में हेड लिखा गया है, नोट में नहीं उदाहरण में लिखा गया है कि समान अल्काइल ग्रुप वाले हैलो एल्केन वाले है। ठीक है, मिट गया है वाले। ठीक है, क्या है, समान अल्काइल ग्रुप वाले हैलो एल्केन का घनत्व हाइड्रोजन का आकार बढ़ने के साथ ही बढ़ता है। देखिए हाइड्रोजन का आकार आपको क्या हुआ है, बढ़ा है। जैसे आयोडीन सबसे ज्यादा है, यानी आयोडीन सबसे बड़ा है, इधर से देखेंगे तो उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, आपको आयोडीन होता है। तो देखिए इसी का घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ हम लिए हैं प्रोपाइल क्लोराइड कर सकते हैं। प्रोपाइल क्लोराइड में आप देखिएगा तो घनत्व 0 पॉइंट कितना है, क्लोरीन है तो अब ब्रोमीन उससे बड़ा आकार वाला होता है तो उसका ज्यादा है, 1.36 है, इसका है 0.8 है। ठीक है, 0.36 है, आई है 0.8
8 है, मतलब 1.8 है। तो देखिए आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, यही में बताया गया है कि आयोडीन के सबसे ज़्यादा है, तो उसी का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद एक है बिलेता, ये बिलेता लिखा हुआ है, बिलेता। ठीक है, क्या है? बिलेता, बिलेता यानी सोलबिलिटी। तो कह रहा है कि अल्काइल ग्रुप भी यानी अल्काइल हाइलाइड भी ध्रुवीय नेचर के होता है और जल भी ध्रुवीय नेचर के होता है। तो एक नियम होता है, हम लोग पढ़े हैं पहला चैप्टर में, दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं फिजिकल जो है केमिस्ट्री में, कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी समान समान के होता है, यानी समान नेचर वाले समान नेचर, यानी कहा जा सकता है कि सॉल्यूशन कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के नेचर सेम हो तो एक दूसरे में विलय होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ कहा जा सकता है जल भी ध्रुवीय है और कौन ध्रुवीय है अल्काइल हाइलाइड भी ध्रुवीय है, तो दोनों के नेचर सेम है, तो उस नियम के अनुसार समान समान को घुलता है, लिखा गया है ब्रैकेट में, समान समान को घुलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है अंग्रेजी में ना। उस नियम के अनुसार ये क्या होना चाहिए, अल्काइल हाइलाइड कहिए चाहे हैलो एल्केन कहिए, ये जल में विलय होना चाहिए। तो यहाँ लिखता है कि अल्काइल हाइलाइड ध्रुवीय प्रकृति होते हैं, अतः इसे जल में क्या होना चाहिए, विलय होना चाहिए, चाहे जल में विलय होने की आशा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए इस नियम के अनुसार, यानी समान समान घुलता है। लेकिन अल्काइल हाइलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड जल के अणुओं के साथ नहीं बनाता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए का समय अतः जल में यह क्या होता है, लगभग अविलय होता है। यानी अल्काइल हाइलाइड जल में क्या होता है, लगभग ना के बराबर विलय होता है। क्यों होता है, तो विलय होने के लिए दो कंडीशन अधिकतर केसेस में होता है। पहला कि उनका नेचर सेम होना चाहिए और दूसरा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। तो कभी कभी नेचर सेम नहीं होता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो जल में वह विलय होता है। लेकिन यहाँ नेचर सेम है लेकिन क्या होता है, नेचर सेम है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए क्या होगा, ये जल में विलय नहीं होता है। जैसे कहता है कि पानी जो है, ये आपको बिलियन सोल्यूशन में पढ़ाया जाता है सब, कि पानी क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति के होता है, चीनी जो होता है अध्रुवीय प्रकृति का होता है, लेकिन फिर भी पानी क्या होता है, पानी में चीनी विलय होता है, तो ये कहा जाएगा तो दोनों सेम नेचर के नहीं है, फिर भी क्यों विलय होते हैं, तो यहाँ जो है जल के अणुओं के साथ चीनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए जल में विलय होता है, नेचर सेम नहीं है फिर भी। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन था, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यानी 10 वीडियो, ये वीडियो नंबर आपको 10 है, 11 वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग 11 वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। बस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं ना, तब तक के लिए आप लोगों को ना, अभी रात्रि नहीं, आज की वीडियो दिन में बना है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं हैप्पी डे नहीं, धन्यवाद।